जी यार बहुत अच्छा इनिशिएटिव है देवांगी जी का, और मैं ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा नहीं जानता था, मेरी भी अवेयरनेस कम थी कि अर्ली डिटेक्शन कितना ज़रूरी है हेयरिंग लॉस के लिए, और अगर वो सही टाइम पे डिटेक्ट हो जाए तो कितना बचाव हो सकता है इसके बारे में जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था। बट इट्स सो नाइस मैम, ये इनिशिएटिव आई थिंक बहुत अच्छा है, और बहुत से लोग आई थिंक इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है बहुत से लोगों को, और ऐसे बहुत से इनिशिएटिव्स होते रहने चाहिए। यस, मेरी मदर भी मशीन यूज़ करती हैं, और हमें करीबन 2-2.5 साल हुए उन्हें मशीन यूज़ करते हैं, और हमें नहीं पता था। तो जनरली होता ना, हमें होता है ठीक है अब एज हो रही है तो चलता है, थोड़ा कम सुन रहे हैं, बट क्यों? आई थिंक अगर ऐसी अवेयरनेस, ऐसी चीज़ें हमें पहले पता चले, वो सही टाइम पे डिटेक्ट कर सकते हैं। बट ठीक है, हम वी वर स्टिल डिसेंट इनफ टू नो कि कब मशीन यूज़ होनी चाहिए। सो थैंकफुली शी इज़ डूइंग गुड नाउ, एंड मेरे ख्याल ऐसे ही न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, कितने यंगस्टर्स हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम होती है। कई लोग इस चीज़ से शाय आउट करते हैं, बट आई थिंक जो मैंने फिल्म में भी देखा कि आप हर काम कर सकते हैं, ये कोई ऐसा हर्डल नहीं है लाइफ में जिसे आप पार नहीं कर सकते। आई थिंक वो जानना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मनीष जी फॉर ज्वाइनिंग दिस इनिशिएटिव। आज वर्ल्ड डेफ डे है। इंडिया का 6.3% पॉपुलेशन जो हियरिंग इम्पेयर्ड है, उसमें से करीब 10% से कम लोगों को सही ट्रीटमेंट मिलती है। तो इस इनिशिएटिव का ये जो पर्पस है कि जो लोग हियरिंग से डेफिसिट है उनको हियरिंग मिले, टाइमली मिले, जिससे उनके जैसे हम चश्मे का नंबर होता है तो हम प्रॉपर चश्मा दिलवा के ही पहनते हैं, वैसे हर बच्चा और या हर एडल्ट या हर सीनियर सिटीज़न है, उनकी सुनाई से हिसाब से अगर उनको हियरिंग लगाई जाए तो हियरिंग को एंजॉय कर सकते हैं। इट मीन्स अ प्लेजर ऑफ हियरिंग, एंड आई थिंक द ऑल इंडिया whoever hearing people are there, this disability can be reduced, this disability can be intervened early. So why not apply those parameters in our life and make them hearing efficient and let them also have a pleasure of hearing like us. इस बारे में सॉरी यार, प्रोफेशनल फ्रंट में टचवुड अच्छा चल रहा है, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, नई नई चीज़ें, नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। फिलहाल एक फिल्म है, बहुत जल्दी अनाउंस होगी, उसकी शूटिंग शुरू होने वाली है। सो रफू चक्कर्स को बहुत प्यार मिला है, और जल्दी होपफुली सीजन 2 भी हम शुरू करेंगे। होपिंग फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। मैम बहुत उम्दा और बहुत काबिल तारीफ काम कर रही हैं। मैम के बारे में कहने से मुझे छोटा महसूस हो रहा है, मैम की तारीफ जितनी करूँ उतनी कम है। और आज वर्ल्ड डेफ डे है, और आज एकदम सही दिन चुना है मैम ने और उनकी पूरी टीम ने अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आपने काबिल समझा कि मैं यहाँ आऊँ और आपकी अवेयरनेस को स्प्रेड करूँ साथ में। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम जो मैम मैसेज देना चाहते हैं वो सही कानों तक पहुँचे और लोग हमें सही सुने। द चेंज इज हियर। यस, रागिनी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। वर्ल्ड डेफ डे पे ये इनिशिएटिव लेना, द चेंज इज हियर, वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज 6.3% पॉपुलेशन को पता नहीं, जो हियरिंग इम्पेयर्ड है उनको पता नहीं है कि अगर सही टाइम पे उसको डिटेक्ट करके रिहैबिलिटेशन किया जाए तो उसको नियर नॉर्मल बनाया जा सकता है। तो ये इनिशिएटिव है, जैसे हम थिएटर्स में धूम्रपान और सैनिटरी पैड्स की ऐड देखते हैं, वैसे ही ये ऐड हम जो है लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जिससे लोग एजुकेट हो कि हियरिंग डिटेक्शन अगर 6 महीने में किया जाए तो बच्चा नियर नॉर्मल ग्रो हो सकता है। USA, UK जैसे डेवलप कंट्रीज़ में करीब 30 to 40% हियरिंग डिसेबिलिटी रिड्यूस कर सकते हैं, तो हमारा भारत पीछे क्यों है। सो ये इनिशिएटिव है लोगों में अवेयरनेस फैलाने का, एंड आई होप वर्ल्ड डेफ डे पे जितने भी हियरिंग इम्पेयर्ड पीपल है एंड अपने कंट्री में, उनको इस अवेयरनेस से बेनिफिट मिले और अपनी हियरिंग को एंजॉय कर सकें। सॉरी सर, अभी हम फिलहाल सिर्फ इस इवेंट को स्टिक करेंगे तो सही रहेगा, इस बात से हम डिविएट ना करें और
मैं आपको और भी कई इवेंट पे कहीं और मिलके इंटरव्यू में कोई इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। So I am a part of WHO Meg Listening Safe group and also part of Coalition of Global Hearing Health. They have made me a hearing health advocate for India. So it was my duty and responsibility as an Indian citizen to create awareness in the country so that more and more people can benefit. So that's why these two films have been made, and we request government to take it on a pan-India project. And also these films will be presented next month in the international conference in LA. And more and more awareness throughout the world we would like to share, especially for the undeveloped countries, so that they also get the benefit out of it. I just passionate about working with hearing impaired children. I actually write spreading positivity blogs every week, and there I write about how I get inspiration for these hearing impaired children. As I said that if world aspire to have beauty all around the world, then you have to include especially able children into the normal society, and that's what I request all the citizens of India, that if we have to make the world better, then we have to help these specially able children and get them inclusive in our society, so that more and more kindness can be spread. So in future I would like to have an institute where under one roof all the treatment for hearing impaired children is available, and they all have a pleasure of hearing. The two men behind the whole efforts what we have made for the films, Joshua and Partha, and they have done a wonderful job. I have troubled them like hell. I have told them that we have to publish this on the day of World Deaf Day, and they have made it. They have made it with all possible hard work what they can do and dedication. So I really appreciate their efforts. See, the campaign is extremely critical at a point today that people are actually not aware of a lot of things. We all live in a society where we think that a lot of things are granted. Being a part of it creatively actually made a lot of, let us put a lot of effort into this, because this campaign is needed to reach across to many people of all generations, also not only elders, even kids. So making this happen, honestly, when we were looking at the creative plan for the film, we actually put ourselves into the mindset of everybody around us, because it's all of us, our parents, our kids, and the situations that we face at home. That creative and make this process from us very easy for us to execute, because it was actually a thing made from our hearts. When you heard about this idea, what was your first thought that Our first thought was it is coming too late, it should have happened a lot more earlier. But nevertheless, I think she has taken an extremely amazing initiative in making this happen. In fact, we think that we should make more films like this, make people aware, send these films to schools as well, because it's important that even children watch this and are aware of the situation. Ragini, after seeing this campaign, what do you think? How much will the help you and what are your thoughts on the campaign? I honestly believe that once you watch a film, but to make a very long-lasting impact, you have to keep viewing it multiple times. Like ma'am mentioned, when we go for cinema screenings, we have the cancer ad, we have the menstrual cycle ad. So like ma'am has requested, I think it's a great idea, and the film is very short, it's very clear, and it's very specific in what it wants to decipher and what it wants to speak. So I think it's a great film. Kudos to the whole team, and I think the message needs to be put across in the right places, so we can have effective changes. That's all. So it needs to reach its right audience. Thank you. Thank you.
already. We have heard word deaf and dumb. It is no more deaf. In 32 years of practice, I have seen that every child can have 10 to 15% of hearing. So with the technology, we can help them to hear like we are normal. And many times we have a lot of myths and misconceptions that hearing impairment, simply hearing aid लगाया and work हो गया. ऐसे नहीं होता है. Hearing aid या cochlear implant उनकी ज़रूरियात के हिसाब से लगाना चाहिए, जिससे वो अच्छा सुन सके, और अगर अच्छा सुन सके तो अच्छा बोल सके. सो हमारी कंट्री में जो 6.3% पॉपुलेशन है जो हियरिंग इम्पेयर है, जो हियरिंग से डिटोरिएट है, और हियरिंग कम्युनिकेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. तो अगर हम उनको हेल्प कर सकते हैं तो, और उनको प्लेजर ऑफ हियरिंग दे सकते हैं कि तो क्यों ना दें. तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल द इंडियन सिटीजन दैट whoever you come across having hearing impairment, please help them out, give them moral support, give them a right technology and rehabilitation, and make them part of normal